आप सभी को जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उद्धार रखा है। क्योंकि वचन बताता है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 18 पद परंतु क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आइए हम प्रभु की महिमा करें। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद में यीशु मसीह और जक्काई के बीच में वार्तालाप को गाने के रूप में हम देखेंगे। आइए मिलके गाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, सारे जब से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, आज तेरे घर में रहना जरूर है, आज तेरे घर में रहना जरूर है। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, आज तेरे घर में खाना जरूर है, आज तेरे घर में खाना जरूर है। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, आज तेरे घर में जाना जरूर है, आज तेरे घर में जाना जरूर है। मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, मैं किस तरफ से यीशु को देखूं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, यीशु ने जक्काई से यूं तो कहा था, आज तेरे घर में रुकना जरूर है, आज तेरे घर में रुकना जरूर है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इस गुड फ्राइडे में आप सब खुश हैं? हाँ, होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे को जीवन दिया है। कौन सा जीवन दिया है? अनंत जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। आइए हम इसमें शामिल हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन में संगति करेंगे। जैसा कि आज यह अवसर हमारे लिए मिला है कि हम परमेश्वर के वचन के उस दूसरे वाणी में जाएंगे जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है।
मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका हम 43 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि हम 44 पद से पढ़ें तो और 39 पद से पढ़ें तो हमारे लिए समझने में परमेश्वर का वचन बहुत ही सार्थक होगा। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटा, कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छी संगति कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत ही सुंदर रीति से आज की बात हमसे शेयर कर रहे हैं। और मैं आप लोग से एक बात खोल दूं हम वचन में जाने से पहले कि प्रभु यीशु मसीह बात आज की कर रहे हैं। आप पवित्र बाइबल को उठा के खोल के देख लीजिए और उसे पढ़ लीजिए, और जब भी आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल आपको आज के विषय में बात करेगी, आज के विषय में आपसे कहेगी। और उस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस जो कुकर्मी व्यक्ति थे, दो थे, एक तो रियल में कुकर्मी था परंतु दूसरा मन फिराने वाला था। हम निष्कर्ष कब निकालते हैं? जब प्रभु उसे सार्थक और उसे सही घोषित करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसे मन फिराने वाला कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस दूसरे डाकू को पश्चाताप करने वाला कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस दूसरे डाकू को एक समझ रखने वाला हृदयवान व्यक्ति कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने साथ रखा। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात करना चाहता है इस दूसरी वाणी के अनुसार, और वो कहता है, उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस मन फिराने वाले डाकू से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। आप वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे और आप जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रखने की बात नहीं कर रहे हैं उस डाकू से। उस डाकू से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, आपसे मैं सत्य कह रहा हूं, यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है जिस पे आप और मैं चलते हैं, और हमें कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में। और वो कहता है, जो प्रत्येक विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग को अपनाते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक और कर्ता और उद्धारकर्ता समझता है, यह उनके लिए है। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यह डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, तभी तो कह सका कि मेरी सुधि लेना। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज हम बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को हम समझते हैं, लेकिन इस बात को हम कभी ध्यान नहीं देते कि प्रभु किन के विषय में बात कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम इसे गौर से देखें इस पद को, तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करते कहता है कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको, आपको अपने पास बुला रहा है।
प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है, और किन लोगों को बुला रहा है? वे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों को कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी बड़ी आनंद की बात है। वह पद याद आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीकरण हो रहा था तो वहां पे अनेक लोग थे, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या थी। मार्ग में ठट्ठा करने वाले, विश्वास करने वाले, बुलाए हुए देखने वाले, प्रताड़ित करने वाले, तकलीफ देने वाले, हर प्रकार के लोग उस भीड़ में खड़े थे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीकरण हो रहा था, मेरे प्रियो, अच्छे अच्छे लोग जो अपने कहने वाले लोग थे, वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। वचन बताता है वहां पे गिने चुने लोग थे। अब ये समझ लीजिए, विश्वास कौन करता है? जो अंत तक प्रभु के वचन को थामे रहता है, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने को तो समझो, अपने बुलाए हुए को तो समझो, और हमें समझना है। ये कभी ना सोचें कि जिस प्रकार से डाकू ने, उसको कर्मी व्यक्ति ने अंतिम समय में प्रभु को ग्रहण किया, हम भी मरने के समय प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ सौंप देंगे। मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखिए, इस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को उसी पल पाया था, और विश्वास के द्वारा वह बचाया गया। और आप और मैं बचपन से प्रभु को पाया है, और हम समझ सकते हैं कि हमारी बुलाहट कब से है। यदि हमारी बुलाहट अच्छी है, सच्ची है, तो आज ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह